अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। देर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर के दो टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट टाइप रहता है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर और सेकंड टाइप रहता है निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो देखते हैं हम यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर की हम डायग्राम देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया गया है, इनपुट लिया गया है, आउटपुट लिया गया है और ओपैम्प के जो दो इनपुट टर्मिनल्स है उसमें हमारे पास एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आउटपुट से फीडबैक दिया गया है। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, जिसमें आउटपुट से पॉजिटिव टर्मिनल को फीडबैक दिया गया है। तो वो हो गया पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो देखते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में जो इनपुट वोल्टेज है और द करंट है ये इन फेज विद द इनपुट सिग्नल रहता है। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट जो है वो इन फेज रहता है इनपुट सिग्नल के साथ ही। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट भी इन फेज रहता है इनपुट सिग्नल के साथ ही। तो बोथ द इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है फेज शिफ्ट ऑफ द 180 डिग्री और मेक्स 360 डिग्री रिजल्टेंट फेज शिफ्ट। जो भी रिजल्टेंट फेज शिफ्ट मिलती है, हमें आउटपुट मिलता है, वो कंप्लीटली 360 डिग्री यहाँ पे मिलता है विद द इनपुट सिग्नल के साथ। और यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक है ये इंक्रीज करता है गेन ऑफ द एम्पलीफायर को, और ऑल्सो गेन के साथ, गेन तो इंक्रीज करता ही करता है पॉजिटिव फीडबैक, पर उसके साथ साथ डिस्टॉर्शंस, इंस्टेबिलिटी, नॉइज ये भी यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो पॉजिटिव फीडबैक जो है इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, जब फीडबैक करंट और प्रोवाइड करते हैं, जब फीडबैक करंट रहता है, otherwise voltage is applied for increasing the input voltage, then उसको हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव फीडबैक है। जब हम फीडबैक करंट और वोल्टेज ये अप्लाई करेंगे, फीडबैक करंट और वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे हम इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। डायरेक्ट फीडबैक ये अनदर नेम है पॉजिटिव फीडबैक का। पॉजिटिव फीडबैक का दूसरा नाम जो है वो डायरेक्ट फीडबैक है। और बिकॉज ऑफ दिस नेम उसको पॉजिटिव फीडबैक और डायरेक्ट फीडबैक इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक जो है वो जनरेट करता है अननेसेसरी डिस्टोर्शंस, अननेसेसरी इंस्टेबिलिटी और नॉइज ये जनरेट करने का काम करता है। और ये ऑफनली इसलिए एम्पलीफायर्स में यूज नहीं होते हैं। जो एम्पलीफायर जो रहता है ओरिजिनल सिग्नल पावर को जो एम्पलीफाई करता है, और ये ऑसिलेटर सर्किट्स में, जहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल पावर को एम्पलीफाई करना है, और ऑसिलेटर सर्किट्स में पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। अब देखते हैं हम निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो दो इनपुट टर्मिनल है, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आउटपुट से फीडबैक दिया गया है, आउटपुट से जो फीडबैक दिया गया है वो दिया गया है इन्वर्टिंग टर्मिनल को। और इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब जो निगेटिव साइन है, तो इस टर्मिनल को आउटपुट से अगर फीडबैक दिया जाता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल को जो निगेटिव साइन है इसको फीडबैक दिया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर हम जो डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें इनपुट वोल्टेज और जो करंट रहता है ये आउट ऑफ फेज रहता है विद द इनपुट सिग्नल एंड उसको अपोज भी करता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलती है। और ये जो निगेटिव फीडबैक है इसमें जो आउट ऑफ फेज शिफ्ट हमें देखने को मिलती है वो होती है 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। और जो रिजल्टेंट फेज शिफ्ट है वो भी हमें यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट ही मिलती है। इसलिए यहाँ पे टू रिड्यूस द एम्पलीफायर्स ओवरऑल गेन, यहाँ पे जो निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है वो एम्पलीफायर का ओवरऑल गेन तो रिड्यूस करता ही है, पर उसके साथ जो ओवरऑल कंप्लीटली जो नॉइज है, डिस्टॉर्शंस है, उसको भी यहाँ पे निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर कम करता है। इसलिए निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फीडबैक करंट
और जो वोल्टेज है ये अप्लाई करते हैं फॉर द रिड्यूसिंग द एम्पलीफायर इनपुट। एम्पलीफायर का जो इनपुट कम करने के लिए यहाँ पे हम जो फीडबैक करंट और वोल्टेज यूज करते हैं, इसलिए उसको हम यहाँ पे निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर बोलते हैं। और इसका अनदर नेम है इनवर्स फीडबैक एम्पलीफायर। तो इनवर्स फीडबैक एम्पलीफायर और निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ये रेगुलरली यूज होते हैं एम्पलीफायर सर्किट में। तो ये हुए टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर।